हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो जैसा हम सब जानते हैं, महाभारत के एपिसोड में यक्ष प्रश्न करते युधिष्ठिर महाराज से जो पहला सवाल था, ये पूछते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, आनि आनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम जो जीवित प्राणी है देख पा रहे हैं कि हर एक जीव धीरे धीरे करके क्या है, मृत्यु की तरफ जा रहा है और यमराज के पास जा रहा है। फिर भी जो जीवित लोग हैं वो चाहता है कि हम अमरत्व का प्राप्त कर लें, हम अमर हो जाएं, किसी तरह हम जो है काफ़ी लंबा समय रह जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय रह जाए। भले हम कितने बूढ़े हो जाएं, जर्जर हमारा शरीर हो जाए, कितने बीमार क्यों न रहे, फिर भी हम सबको ये शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो ये युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। और इसको हम नॉर्मल भाषा में गोट मेंटलिटी भी बोल सकते हैं। हम सब देखते हैं कि जहाँ बकरे का जो काटा जाता है, जहाँ बकरे की मांस बेची जाती है, वहाँ पे एक बकरा काटा गया, दूसरा बकरा बैठ के आराम से घास खा रहा होता है। तो हम सब रोज़ देखते हैं कि हर एवरी सेकेंड एवरी मिनट हम सब में से कुछ लोग हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। फिर भी हम चाहते कि नहीं, हम तो हमारा यहाँ पे भी बहुत लंबा समय है, हम काफ़ी समय हम परमानेंटली यहाँ पे रहेंगे और पूरी भरसक प्रयास करते हैं कि हम यहाँ ज़्यादा समय तक रह सकें। लेकिन क्या है, जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है, मानव जीवन जो शरीर जो मिला है, ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। रामायण में जो बताया गया है, गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म, है ना। ये मनुष्य रूपी जो मनुष्य का जो हमारा शरीर है बहुत ही दुर्लभ है। और लेकिन प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं, तदपि अध्रुवम अर्थदम। लेकिन हमारा जो ह्यूमन लाइफ है तो बहुत रेयर है, लेकिन ये बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि हमारा ऐसा शरीर है जिससे हम क्या है, हम अपने ओरिजिनल घर को जा सकते हैं, भगवत धाम को जा सकते हैं, वैकुंठ लोक को जा सकते हैं, गोलोक को जा सकते हैं, जो हम सबका परम घर है, हम सबका परमानेंट घर वही है, जहाँ जो कि भगवान का परम धाम है। लेकिन ज़्यादातर हम में से किसी को पता ही नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सबको बस यही लगता है कि पढ़ लिख के किसी अच्छे पोस्ट पे चले जाएं, अच्छे पावरफुल हो जाए, कुछ ज़्यादा पैसा कमा लें, बच्चे हमारा सेटलमेंट हो जाए, 2-4-10 कंट्री घूम के आ जाएं, कुछ बैंक बैलेंस रहे, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बट ये हमारा ठीक है, शरीर के लेवल पे हमारा लक्ष्य हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल हमारा हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम सबको ये पता होना चाहिए कि हम सबके जीवन का परम लक्ष्य हमें क्या है, हमें अपने परमानेंट घर को जाना। हम सब जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में पड़े हुए हैं, हम जन्म लेते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, हम बूढ़े होते हैं और फिर हम मर जाते हैं। तो हमारे सभी शास्त्रों में बोला गया है कि हम सबको जो है जो मानव शरीर मिला है, इस शरीर से के माध्यम से हम इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज और किसी योनि, बाकी जितने योनि है उसमें कर्म भोगने का है, जितने भी निम्न योनियाँ हैं उसमें क्या है, हम जैसा कर्म करते हैं कर्मफल भोगने का स्थान है। लेकिन ह्यूमन का जो हमें शरीर मिला है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या है, हम यदि भक्ति यदि हम करते अच्छी तरह से तो हम भगवत धाम को जा सकते हैं, हमारा जो ओरिजिनल घर है, और हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि की साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है और सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है कि हम सब में से किसी को ज़्यादा अनुभव ही नहीं, पता ही नहीं है, या ना हम पता करना चाहते हैं। और पता नहीं होने का रीज़न क्या है, हम लोग कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, हम स्क्रिप्चर नहीं पढ़ते, हम भगवद गीता नहीं पढ़ते, हम भागवतम नहीं पढ़ते, हम रामायण नहीं पढ़ते, हम महाभारत नहीं पढ़ते। तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हम 84 लाख प्रकार का कपड़ा धारण कर चुके हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है कपड़े की तरह, जैसे हम पुराने कपड़े को त्याग करके नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह हम एक शरीर से को छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। मृत्यु का मतलब होता है आत्मा का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होना है। और वो कैसा होता है, हम जिस तरह का कर्म करते हैं उसके अनुसार से हमें अगला शरीर मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सब में से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा जो है असली कष्ट
क्या है और हमारा असली गोल क्या है। इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, जिससे हमें पता चल पाता कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है और हमारी ज़िंदगी का असली गोल क्या है। कई बार हम सब के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये जो शास्त्र है किसने लिख दिया होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। जितने भी शास्त्र है ज़्यादातर व्यासदेव ने लिखे हैं, जो व्यासदेव भगवान कृष्ण के अवतार, साहित्यिक अवतार बोले जाते हैं। और भगवान जो है, जो भी वेद पुराण आदि जो दिए हम सबको दिए हैं, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान के प्राप्ति करने का साधन क्या है, हम सबके जीवन का परम लक्ष्य क्या है। जितने भी शास्त्र हमें ये बताने के लिए है कि हमारे जीवन का गोल क्या है। और कलयुग में हमें सभी शास्त्र निर्देश देते हैं कि हम सबका जो जीवन का गोल है, जो भगवत धाम जाना, भगवान से प्रेम करना, ये हम सबका जो जीवन का गोल है और इस शरीर से हम भगवत धाम को जा सकते हैं, उसका तरीका भी बताते हैं। उसका तरीका क्या है? सिर्फ भगवान का नाम लेना है। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सोहि उतर ही पारा। हरे नाम हरे नाम में केवलम कहो नास्ति व गति अन्यथा। तो कलयुग में क्या है? सिर्फ भगवान का नाम लेना है। और कौन सा नाम लेना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में ये बहुत ही आसान है, भगवान की प्राप्ति करना, भगवत धाम जाना बहुत आसान है। और नारद जी भी बताते हैं कि जीव अपना है, कान अपना है और समय हम निकाल सकते हैं और भगवान का नाम अपने जीव से ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना आसान प्रोसेस है, फिर भी हम उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, हमारी अपनाने की इच्छा नहीं होती है या हम करना नहीं चाहते। तो हम सब का लक्ष्य आजकल इतना छोटा हो गया। पहले हम सब का लक्ष्य होता था, पहले जब शास्त्र पढ़ते थे, हमारे जैसे पिताजी थे और हमारे दादा, तो उनको पता था कि ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। इस ह्यूमन शरीर का लक्ष्य ये था कि हम जो भी हमें रोल मिला है यहाँ पे, जो भी हमें ड्यूटी दी गई है, हमें सेवा करते हुए हम अल्टीमेटली भगवत धाम को हम जाएं। ये हम सब का जो है गोल क्लियर रहता था। लेकिन आज के तारीख में हम सबको लगता है कि अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, हमारे जीवन का गोल है। लेकिन उनको पता नहीं कि अगले अमेरिका में जाने के बाद उन्हें बूढ़ा होना पड़ेगा, उन्हें बीमार पड़ना पड़ेगा, उन्हें मरना पड़ेगा और फिर से उन्हें नेक्स्ट शरीर मिलेगी। और कोई जरूर नहीं कि अमेरिका में दूसरा शरीर उनको मिलेगा, हो सकता है उनको नेक्स्ट शरीर आदमी का मिले भी ना मिले। इसलिए हम सबको अपना असली जो डेंजर, हम सबका सबसे बड़ा डेंजर क्या है कि हमें अगला शरीर, ह्यूमन शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमें इस जन्म मृत्यु के साइकिल से जो है हमें बाहर निकलना है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। और हमें ये ट्राई करना है कि फिर हमें जो आत्मा है उन्हें कोई दूसरा शरीर धारण ना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम शरीर धारण करते हैं तो डुअलिटी आ जाता है, सुख है दुख है, मान है अपमान है, सर्दी है गर्मी है। इस तरह की जो डुअलिटी जो है, जैसे हम शरीर धारण करते हैं, हमें कर्मों के अनुसार से हमें उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, ये कलयुग में बहुत ही आसान भगवान की प्राप्ति करना, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। और जैसे हमने चर्चा किया कि नारद जी बताते कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, सिंपल प्रोसेस है, भगवान का सिर्फ नाम लेना है, जीव अपना है, कान अपना है, समय अपना है। लेकिन कितना आश्चर्य की बात है कि जो कलयुग के जीव हैं भगवान का नाम तक भी नहीं ले पाते। बोला जाता है कि कलेर दोषी निज राजन अस्ति एक महान गुना, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग ब्रह्म वर्जेत। कृतो ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजत मुखे, द्वापरे परिचर्याम कलो तदहरि कीर्तना। बुलाता है कि हर युग का युग धर्म होता है। जैसे क्या है, सतयुग में लोग ध्यान लगाया करते थे, क्योंकि सतयुग में लोग लाखों लाख वर्ष जिया करते थे। दूसरे में लोग हजारों वर्ष ध्यान लगा करते थे भगवत प्राप्ति करने के लिए। और वही क्या, जब त्रेता में आए, त्रेता में क्या हो गया, भगवान की प्राप्ति करने का साधन था यज्ञ करना। जैसे भगवान राम भी आए थे, 10 यज्ञ किए थे। और द्वापरे परिचर्याम, द्वापर में क्या, भगवान के अर्च विग्रह का पूजा करना था। भगवान को उठाना है, नहलाना है, भोग खिलाना है, सुलाना है। तो उसमें क्या है, 8 से 10 घंटे की प्रक्रिया हुआ करती थी। लेकिन कलौ तदहरि कीर्तनाट, लेकिन कलयुग में वही लाभ क्या है, सिर्फ भगवान का नाम लेने से, सिर्फ हरि कीर्तन करने से जो है हमें वो मिल सकता है। और कलयुग में बोलाता है कि 4 काम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला चैंटिंग, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ब्रह्मा जी हमें बताते हैं जो महामंत्र है, कलयुग के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। और हमें हियरिंग करना है श्रीमद् भगवद गीता का, भागवतम का, रामायण का,
है ना, जो हमारा जो आध्यात्मिक शास्त्र उनका हमें अध्ययन करना है। और फिर उसमें क्या करना है, हियरिंग को हमें रीडिंग भी करना है, हियरिंग के बाद हमें अपने स्टडी भी करना है, पढ़ना हमें भगवद गीता श्रीमद् भागवत में पढ़ने हैं। और चौथा क्या है, सर्विस, सेवा करना है। और जब भी मौका मिले तो हमें भगवान के नाम के प्रचार के लिए, भगवान की कथाओं के लिए अपना जो योगदान देना चाहिए। जो कथा नहीं कर सकते उन्हें भगवान के लिए क्या है, वो कुछ अपने पैसे का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना चाहिए, मंदिर के निर्माण में करना चाहिए, है ना, भक्तों की सेवा में करना चाहिए। इस प्रकार से क्या है, भगवान का नाम का जप करना, चैंटिंग, भगवान कथा सुनना, हियरिंग, भगवान के शास्त्रों, भगवान जो हमें शास्त्र दिए हैं गीता भागवत, उनका स्टडी करना, रीडिंग करना, और भगवान के लिए हमें सेवा करना। ये 4 काम जैसे करते हैं तो हमें क्या निश्चित तौर पे क्या हम कलयुग में भगवत धाम को जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम ऐसे प्रयास नहीं करते भगवान को प्राप्त करने के लिए तो भगवान क्या बोलते हैं, मृत्यु सर्वहरस्य हम उद्धवस्य भविष्यताम, कि मैं क्या है, तुम ऐसे नहीं आओगे तो मृत्यु के रूप में मैं आऊँगा, मैं तुम्हें सबका तुम्हारा सब चीज़ छीन लूँगा। तो इसलिए क्या है, हमें ये जो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम रोज़ देख रहे हैं कि लोग एक मिनट में हमसे, बहुत सारे लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं, हमारा टाइम में भी नहीं, हमारे पास बहुत समय है, या हम यहाँ परमानेंट रहना चाहते हैं। और भगवान का नाम लेना इतना सिंपल प्रोसेस है कलयुग में, जिससे हम भगवत धाम को जा सकते हैं, वो हम लोगों से नहीं हो पाता है। हम लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। बाकी हर चीज़ के लिए हमारे पास समय है, लेकिन हमारा जो असली हमारा संपत्ति, हमारा जो असली गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। ये इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भगवान का नाम लीजिए, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का अध्ययन करिए, भक्तों का संग करिए, और हम सब को ये जो मानव शरीर मिला है जो कि बहुत रेयर है, इसको सदुपयोग करके हम अपने असली गोल को, भगवत धाम को जो हमें जाना है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करें। हम सबको गोट मेंटलिटी से, बकरे की मेंटलिटी से बाहर आना है कि एक बकरा कट रहा है, दूसरा बकरा बैठ के जो खा रहा है, घास खाया जा रहा है, उस मेंटलिटी से बाहर आना है। इसलिए आप सब जो कलयुग में जो भी हम सब आए हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। और इसमें भी क्या है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से क्या है, हमें भगवान का नाम लेने से, भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसी कृपा है कि हमें भगवत धाम निश्चित तौर पे भगवान का जो प्रेम है, जो हम सबके हृदय में है, छिपा हुआ है, उसे जगाना है। तो हम सब के अंदर जो भगवान कृष्ण के लिए जो प्रेम है, उसको हमें जगाना है, उसको एक्टिवेट करना है, स्थापित करना है। और इस प्रकार से हम सब जो है बहुत आसानी से जो है भगवान का नाम लेकर के हम क्या है, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति को कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप सब जीवन के असली लक्ष्य को समझिए। आप अपना बॉडी की ड्यूटी उसको भी ज़रूर करिए, लेकिन साथ में भगवान का नाम लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, अपना भक्ति भी करते रहिए। जैसे हम सब भौतिक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, इस तरह से हमें आध्यात्मिक अकाउंट में भी हमें स्वीकृति जमा करना चाहिए, भगवान का नाम जमा करना चाहिए। तो हमारा भौतिक अकाउंट बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए और आध्यात्मिक अकाउंट बैलेंस भी होना चाहिए। क्योंकि भौतिक अकाउंट बैलेंस क्या है, हमारा इसी जीवन में हमारे साथ रहना है, नेक्स्ट लाइफ हमारा नहीं जाने वाला है। लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक अकाउंट बैलेंस है वो क्या है, हमारा जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहने वाला है। भगवान गीता में बोलते हैं, नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। हम जो भी भक्ति के क्षेत्र में थोड़ा भी कार्य करते हैं वो हमारा परमानेंट अकाउंट में चला जाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष वही है जो अपने भक्ति जीवन में भी अपना भक्ति कर रहा है और अपना भौतिक शरीर का भी काम कर रहा है। लेकिन आजकल दुख की बात क्या, हम सब ज़्यादातर क्या अपने शरीर के लिए सोचते हैं, पैसा, पावर, पोस्ट, सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। वो हमें करना है, वो हमें भगवान जितनी हमारी डेस्टिनी में लिखी रहेगी जरूर मिलेगी, लेकिन हमें अपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए भी काम करना है। श्रीमद् भागवत में बोला गया है कि कोई भी आदमी जो है अपने जीवन में कष्ट नहीं चाहता है, सब चाहता है उसे आनंद मिले। लेकिन ऐसा है क्या, सबके जीवन में कष्ट आता है। इसी प्रकार जैसे हमें कष्ट बिना बुलाए आ जाता है, तो हम सबके प्रारब्ध में जो भी हमारे साथ अच्छा होना वो भी हमें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हमें अपना प्रयास करते रहना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पजल होकर कोई काम नहीं करने का। ठीक है, तो आप सबसे अनुरोध है कि भगवान का नाम लेते रहिए और अपने जीवन के असली गोल को समझिए। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर परमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा।